हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एसएससी सीजीएल के 2021 में जितने भी आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हुए थे उसको हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं, जो कि आपके 2022 के एग्जाम जो होने वाले हैं जिसको आप लोग अटेंड कर रहे हो उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। आपको पूरा यहाँ पर डिटेल पूरी पता चलेगी। एरर डिटेक्शन के जो एसएससी सीजीएल 2021 में पूछे गए थे टीयर 1 के क्वेश्चन, जो कि आपका 11 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2022 के बीच में 21 शिफ्ट में टोटल पूरा ये क्वेश्चन आपका जो है हेल्ड किया गया था। हम लोग कम से कम जो है यहाँ पर देखे हैं कि 75 के आसपास जो है क्वेश्चन टोटल जो है लिए गए हैं। लगभग 75 क्वेश्चन, जबकि मतलब देखा जाए तो 21 शिफ्ट में अगर हुआ था तो लगभग हर एक शिफ्ट में 3 to 4 एरर डिटेक्शन क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कैसे मैं आपको अपनी अप्रोच बताऊंगा, कैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपके सामने है, जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया था पहली शिफ्ट में। आइए देखते हैं जरा। पूछा गया एवरी क्वेरियस चाइल्ड वांट टू, यहाँ पे ये सेंटेंस आपका दिया गया है, इसको आप देखिए जरा कैसे इसको आप सॉल्व करते हैं, कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज को देखो जरा। ओके, तो कह रहा है कि एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रिप ओपन अ टॉय। रिप ओपन ए टॉय का मतलब है कि मतलब बच्चों को जब भी कोई चीज सामान नया नया मिलता है तो उसको तुरंत वो खोलना चाहते हैं, तुरंत उसको यूज करना चाहते हैं। तो रिप ओपन ए टॉय का मतलब वही हुआ कि इसको खिलौना मिलता है, तुरंत खोलना चाहता है। बता दें आपको दोस्तों, यहाँ पे मैंने जैसे ही देखा तो सबसे पहले मेरी अप्रोच होती है सब्जेक्ट को देख करके उसकी वर्ब को क्लिक करना कि वो वर्ब उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो वही जब भी आपके सेंटेंस में एवरी आता है, एवरी के बाद में कोई ना कोई आपकी जो है वर्ब आती है, और वर्ब आपकी सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। और सिंगुलर वर्ब वो मानी जाती है जहां पर एस या ई एस लगा होता है। तो यहाँ पे वांट्स होना चाहिए था, और देखा जाए तो वांट कौन से ऑप्शन में, इस ऑप्शन में है, यहाँ पर वांट्स होना चाहिए। आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बाकी सारी चीजें आपकी सही है। जैसे कि अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए, एवरी के बाद में जो आपका नाउन आता है वो भी सिंगुलर है यहाँ पर। उसके बाद जो वर्ब आनी चाहिए वो सिंगुलर है, जो कि नहीं है, यही आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें बताइए क्या एरर है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, इसको आप जल्दी से पढ़िए और देखिए यहाँ पे क्या एरर है। रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने इसको जो है ट्राई भी किया होगा तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा इसका आंसर। लेकिन मैंने कहा सीजीएल 2022 आपका स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले मैं आपको एक बार फिर से इसको रिवाइज करा दूं। देखो दोस्तों, यहाँ पे इट लिखा हुआ है, इट के साथ वो आ जाएगा, जाहिर सी बात है। सिंगुलर की बात हो रही, इट वाज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म, सिंगुलर फिल्म की बात हो रही। एंड बी एंजॉयड इट, और हमने इसे एंजॉय किया। इट यहाँ पे प्रोनाउन आ रहा है, किसको देख करके, फिल्म को देख करके यहाँ पे प्रोनाउन आ रहा है, ये भी सही है। आपका पास्ट की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर जो है आर्टिकल दा ना होकर के यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज करेंगे, जो कि आपके किसी भी ऐसे रेगुलर सेंटेंस में आप ए का यूज करते हो। जैसे आप लिखते हो इट वॉज अ काउ, इट वॉज अ बफेलो, इट वॉज एन ऑरेंज, ऐसे आप लिखते हो, सेम ऐसे उसी सेंस में यहाँ पे लिखा गया है कि इट वॉज अ फिल्म, इट वॉज अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म। तो यहाँ पे ए आएगा। देखा जाए तो कहाँ पे आर्टिकल दा, सेकंड ऑप्शन में है, यहाँ पे है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। दोस्तों ऐसे ही आसान क्वेश्चन आपके सारे पूछेगा, तो अगर आप 2 बार केवल प्रैक्टिस कर लो, वीडियो केवल आप 2 बार देख लो, तो आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ, प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी खासी हो जाएगी और आपको पूरा जो है लेवल भी पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछा। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, जब भी नो वन को एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है उसके बाद में आप एक सिंगुलर वर्ब का यूज करते हो। तो यहाँ पे दोस्तों वर्ब के बजाय वॉज का यूज किया जाएगा। बाकी सारी चीजें आपकी सही है, यहाँ पे वर्ब के बजाय वॉज होना चाहिए। ओके, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका होगा जहाँ पे वर लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, यहाँ पे आपकी जो है एरर दी गई है। बाकी सारी चीजें सही है। नो वर प्रेजेंट, नो वर वॉज प्रेजेंट हो जाएगा। व्हेन आई इंटर्ड द हॉल, जब मैं हॉल में एंट्री जब मैंने की उस समय हॉल में कोई भी नहीं था। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिए आप जो है 10 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप देखिए इसमें क्या एरर है। चलिए मैं बताता हूँ मेरी अप्रोच यहाँ पे क्या है। अप्रोच फिर से वही, इफ द इकोनॉमी फेल्स, इकोनॉमी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आती है उसके अकॉर्डिंग होती है। इकोनॉमी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए जो वर्ब आई उस वर्ब में यस या ईएस लगा होना चाहिए। ओके, तो यस या ईएस लगा है, सही है। आगे बढ़े, दिस ईयर, दिस के बाद भाई सिंगुलर नाउन आएगा, दिस के साथ सिंगुलर वर्ड आ रहा है, यहाँ पे ईयर्स आ रहा है। इट आपका एक सिंगुलर यहाँ पे प्रोनाउन है, और इसके लिए एक वर्ब आ रही रिफ्लेक्ट, जो कि गलत है। इट के लिए जो वर्ब आनी चाहिए वो आपकी सिंगुलर आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, इसमें लगना चाहिए एस। यही आपकी यहाँ पे एरर है।
ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे रिफ्लेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। देखिए आपके अभी तक चौथा क्वेश्चन है आपका ये, और 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पूछे गए। अक्सर मैं आपको चाहे नाउन पढ़ाऊं, चाहे वर्ब पढ़ाऊं, चाहे प्रोनाउन पढ़ाऊं, सब में आपको वर्ब को जरूर मैं मेंशन करता हूँ। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, सब्जेक्ट को वर्ब से हर एक सेंटेंस में रिलेट किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी आपको सेम वही चीज करनी है कि सब्जेक्ट को वर्ब से रिलेट करना है। वर्ब देखी जाए तो आपकी हेल्पिंग वर्ब है डू, और सब्जेक्ट है आपका यू, तो यू के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब मैच कर रही है। फिर आपको देखना है हेल्पिंग वर्ब डू है क्या, इसके बाद में और कोई मेन वर्ब आ रही है, तो हाँ भाई रिकॉल आ रही है, और डू के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, ये भी आपका सही है। रिकॉल के बाद हम लोग जो है टू का यूज नहीं करते हैं, उसके बाद जो वर्ब आती है भाई वो डायरेक्ट आपकी जो है आईएनजी फॉर्म में जाती है, और ये एरर यहाँ पे यही है कि यहाँ पे होना क्या चाहिए, मीटिंग होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर आपकी ये जहाँ पे मीट वर्ड लिखा हो वही आपका राइट आंसर है, यहाँ पे मीट की जगह पर मीटिंग हो जाएगा। ओके, तो डू यू रिकॉल मीटिंग हर, क्या तुम्हें याद है वो एट द पार्टी लास्ट नाइट, क्या तुम्हें उसका चेहरा याद है, क्या तुम्हें वो चीज पर्सन याद है। ठीक है, जैसे कोई अगर आपसे पूछे, पुलिस इंक्वायरी हो, तो पूछे नहीं क्या तुम्हें वो पर्सन याद है जो कल तुमसे पार्टी मिला था, तो यहाँ पे ये सेंस है। अगला क्वेश्चन रहा, इसको आप देखिए और बताइए इसमें क्या एरर है। दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन आपके वर्ब टॉपिक से बनते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, चाहे वो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, ठीक है, चाहे वो आपका टेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका वर्ब फॉर्म पूछा जाए, अब इन्हीं को सबको आपस में मिला करके सारी चीजें चलती हैं। ओके, मतलब वर्ब से रिलेटेड उसकी फॉर्म क्या आनी चाहिए, ये सारी चीजें आपसे पूछाएंगे। ये 2-3 चीजें जो है ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, यहाँ फिर से यही चीज आपसे पूछी गई है। तो आप देखिए जरा सेंटेंस को स्टार्ट किया जाए, अगर ही अलाउड, भाई ही के साथ आप सेकंड फॉर्म का यूज कर लो, लेकिन आप कभी प्लूरल वर्ब का यूज मत करना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे प्रोनाउन आ रहा है हिज, भाई ही को देख करके यहाँ प्रोनाउन हिज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ही के साथ हिज का यूज किया गया, हिज सन, ही अलाउड हिज सन, उसने अपने सन को अलाउ किया टू ड्राइव, ड्राइव करने के लिए। मैंने आपको वर्ब में बताया होगा अलाउ के बाद में हम लोग टू का यूज करते हैं, और उसके बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है, यहाँ तक आपका सेंटेंस सही है। बट अलाउ तो किया, लेकिन ही वार्न, भाई ही के साथ कभी फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। सेकेंड फॉर्म का यूज कर लो आप, यस या यस का यूज कर लो, लेकिन कभी फर्स्ट फॉर्म का यूज मत करना, और ये हो गया यहाँ पे गलत। यही आपका जो है फिर से देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपका जो है क्वेश्चन फिर से आ गया यहाँ पर। ओके, तो ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वार्न हिम ऑफ द डेंजर, लेकिन उसको डेंजर से भी वार्न कर दिया, तो यहाँ पे जो है वार्न हो जाएगा, ये आपका जो है थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। पास्ट की बात हो रही तो यहाँ पे वार्न हो जाना चाहिए। सेकंड फॉर्म मतलब कि आप जो है फर्स्ट फॉर्म में तो रख ही नहीं सकते हो, एरर है बहुत बड़ी, मतलब ब्लंडर इसको कह सकते हो है ये। अगला क्वेश्चन भाई, वर्ब से रिलेटेड मैं देख रहा हूँ ये छठा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन जो है, छह में से 5 क्वेश्चन आपसे वर्ब से रिलेटेड पूछे गए हैं। ओके, वर्ब से रिलेटेड आपके पूछे जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या फिर वर्ब की फॉर्म पूछी जाती है, या फिर टेंस पूछा जाता है। ये 2-3 चीजें जो है बहुत पूछी जाती हैं। तो पूछा गया यहाँ पे डिड, भाई डिड आपकी एक ऐसी वर्ब है जिसका यू से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डिड का लेना देना इससे है जो उसके बाद वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म में चाहिए। यहाँ पर बेक्ड की जगह पर क्या होगा, यहाँ पर बेक होना चाहिए भाई। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। डिड यू बेक द चॉकलेट केक, क्या तुमने जो है चॉकलेट केक को बेक किया योर सेल्फ खुद, दिस टाइम इस समय। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है बेक का यूज करोगे डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म का। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भाई बी के बाद में आप सेकंड फॉर्म का यूज कर लो, लेकिन यस या यस का यूज मत करना, मैं आपको ये चीज बता चुका हूँ। फिर से यहाँ पे नोट भी कर दे रहा हूँ कि कभी भी आप जो है अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आप जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वहीं पे आपका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप वर्ब की यस या यस, मतलब जिसको B5 कहते हो, जिसको मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, यस या यस वर्ब का यूज कर सकते हो आप। ठीक है, यस या यस वर्ब का यूज कर सकते हो आप, और या फिर आप जो है सेकंड फॉर्म का यूज कर सकते हो, B5 या B2 का यूज कर सकते हो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, लेकिन कभी आप जो है यहाँ पर B1 का यूज नहीं करोगे। तो देखा जाए ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपने सेकंड फॉर्म का यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो बी स्टेड इन जिम्स फ्लैट, हम जिम के फ्लैट में ठहरे, तो भाई जिम का फ्लैट, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी लगेगा, ये भी सही है। इन मतलब फ्लैट में ठहरे, तो इन भी सही है। तो बी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे, जब वो हॉलीडे पे था, भाई ये भी पास्ट में है, ये भी आपका पास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। ही वॉज ऑन हॉलीडे, वो हॉलीडे पे था, ऑन लगेगा यहाँ पे, ये भी सही है। ही के साथ वॉज लग रहा है, ये भी सही है। लेकिन ये जो ड्यूरिंग होता है ना,
इसकी कहानी अपनी ये है कि जब भी हम लोग ड्यूरिंग का यूज करते हैं, इसके बाद में सब्जेक्ट या वर्ब नहीं आती, मतलब पूरा पूरा सेंटेंस नहीं होगा। इसका यूज जब आप करते हो तो इसके बाद में सेंटेंस नहीं होता। जैसे आप लिखते हो ड्यूरिंग हॉलीडे, ड्यूरिंग माई हॉलीडे, मतलब ऐसा वर्ड लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ड्यूरिंग को हटाना है। यहाँ पे आप लिख सकते हो वैन। ओके, क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट भी आ रहा है, वर्ब भी आ रहा है, तो यहाँ पे आप वैन लिख दो। यहाँ पे ड्यूरिंग की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम लोग वैन लिखेंगे। वैन ही वॉज ऑन हॉलीडे, जब वो हॉलीडे पे था तो वो जिम के फ्लैट में ठहरा था। यहाँ पे हम लोग इस ऑप्शन को टिक करेंगे जहाँ पे ड्यूरिंग लिखा हुआ है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, 10 सेकंड में आपको देता हूँ, इसको देखिए और बताइए। चलिए बात करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या एरर है। तो भाई बहुत ही यहाँ पर ग्लेयरिंग जो है एक वर्ड दिख रहा होगा आपको, दूर से स्ट्राइक करा होगा, नो सूनर। भाई नो सूनर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सबसे जरूरी चीज कि नो सूनर जब भी आता है, इसके साथ में आपको सेंटेंस जब शुरुआत करता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब है पहला कॉन्सेप्ट। उसके जस्ट बाद फिर सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट आपका है द चाइल्ड, ये भी आपको बताया गया है। जब भी कोई सेंटेंस, याद रखना, किसी भी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से शुरू होता है, मतलब नेगेटिव वर्ड जैसे हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, नो सुनर से शुरू होता है, तो उसके जस्ट बाद आपको एक हेल्पिंग वर्ब दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब क्या दिख रही है, डिड दिख रही है। उसके बाद फिर आपका होना चाहिए सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमें दिख रहा है क्या, चाइल्ड, तो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर मेन वर्ब है तो ये मेन वर्ब आनी चाहिए, और मेन वर्ब यहाँ पे क्या आ रही है, स्टार्ट। तो भाई डिड के बाद आपको ये भी देखना है कि वो मेन वर्ब कौन से फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में है, चलो ठीक है। अगर हैड होता है यहाँ पे तो हैड के बाद स्टार्टेड लिखा जाता, डिड है तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, स्टार्ट, सही है यहाँ तक। आपको हमने ये भी बताया कि स्टार्ट के बाद या स्टॉप के बाद कोई वर्ब आती तो आईएनजी फॉर्म में जाती। भाई यहाँ तक भी आपका सब कुछ सही, यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन देखा जाए तो आगे देन, भाई देन को जब भी यूज करो तो एक बार ध्यान रख लेना कि देन आएगा कि देन आएगा या वेन आएगा। तो अगर देखा जाए तो नो सूनर के साथ में हम लोग देन का यूज नहीं करते। यहाँ क्या आएगा, सूनर देन, टॉलर देन, स्मॉलर देन, यंगर देन, ओल्डर देन, तो देन आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे THAN आएगा देन, और देखा जाए तो यहाँ पे दिया गया ये गलत हो गया, यही आपका राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, 10 सेकंड में आपको दे रहा हूँ, और आप देखिए और बताइए क्या सही है क्या गलत है। लिखा गया है क्वेश्चन आपका, योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन। ये आपका सेंटेंस लिखा गया है, योर नेम, ठीक है। तो योर नेम प्रीसीड्स, भाई यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ये है, ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब आई है, वर्ब में यस या यस लगे, प्रीसीड्स का मतलब जो है पहले, ठीक है। योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन, मतलब कि आपका नाम जो मेरे पहले आया है। भाई प्रीसीड का मतलब ही होता है पहले आना, इसकी मीनिंग ही है पहले आना। तो इसके साथ में हम लोग इस वर्ड का यूज नहीं करेंगे, सुपरफ्लुअस है, ठीक है। बिफोर का यूज करना यहाँ पे अननेसेसरी है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है कि आप यहाँ पे इसका यूज करो। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मतलब इस वर्ड को होना ही नहीं चाहिए था, अननेसेसरी है। योर नेम प्रीसीड्स माइन, मतलब आपका नाम मेरे पहले आया है इन द एडमिशन, एडमिशन लिस्ट में। अगला क्वेश्चन रहा ये, और देखिए क्या एरर है, बताइए आप इसको। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है द रिसेंट हाइक। देखो मैं पढ़ने में ही यहाँ पर जो है मेरी हैबिट है, मैंने पढ़ने से ही क्लियर कर लिया। रिसेंटली हाइक नहीं होता है, रिसेंट हाइक होता है। क्योंकि रिसेंटली वर्ड का यूज किया जाता है, रिसेंटली वर्ड का हम लोग यूज करते हैं, मैंने आपको बताया है। रिसेंटली वर्ड का यूज किया जाता है किसी एडजेक्टिव के पहले, आप यूज कर सकते हो इसका, ठीक है। इसका मतलब आपका जो ये रिसेंटली वर्ड है, ये क्या है, आपका एक एडवर्ब है। इसका मतलब ये जो वर्ड है आपका रिसेंटली, आपका एक एडवर्ब है। वहीं पे अगर हम बात करें रिसेंट की, तो जो रिसेंट वर्ड होता है इसके बाद में एक नाउन आता है, और नाउन को क्वालिफाई करने वालों को दोस्तों हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। तो इसका मतलब यहाँ पे नाउन, जब हाइक आपका नाउन दिया गया है तो इधर क्या आएगा, रिसेंट आएगा, रिसेंट हाइक।
और भी मैं कई सारे आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ, और भी बताऊंगा नाउन को कैसे पहचानते हैं, आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम, द रिसेंट हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो रिसेंट हाइक हुआ है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, उसने क्या कर दिया, बिल हिट हाउस होल्ड बजट, वो हाउस होल्ड घरेलू चीजों के बजट को जो है क्या करेगा, हिट करेगा, उस पर असर पहुंचाएगा। ये आपका सेंटेंस है। तो यहाँ पर ये वर्ड आपका गलत था, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड पनिश्ड। देखना है दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या आंसर आपका आएगा, कहाँ पे रहा है, आपको बताना है जल्दी से। देखिए यहाँ पे भाई ही के साथ में वॉज आया, सही है, ही वॉज लेट फॉर स्कूल, ये भी सही है आपका, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एंड पनिश्ड, तो सेंस यहाँ पे निकल रहा है कि ही वॉज लेट फॉर स्कूल, भाई वो स्कूल के लेट था इसलिए उसे पनिश किया गया, रीजन बताया जा रहा है यहाँ पे, मेरे ख्याल से यहाँ पे सो होना चाहिए, सो ही वॉज पनिश्ड, यहाँ पे पैसिव वॉइस भी बनेगा तो यहाँ पे वॉज लिख दो, ये इतना होना चाहिए आपका, सो ही वॉज पनिश्ड। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा, सो ही वॉज पनिश्ड। तो यहाँ पे एरर आपकी जो है इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में आपका राइट आंसर है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसमें आपको देखना है क्या एरर है, जल्दी से देखिए, ऑब्जर्व करिए। ठीक है, तो लिखा हुआ है सेंटेंस, द फिशरी सेक्टर। ठीक है, द फिशरीज सेक्टर मतलब जो मछलियों का जो सेक्टर होता है जहाँ पे मछली उत्पादन होता है, हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली, वो बहुत ही अच्छे ढंग से, महत्वपूर्ण ढंग से जो है वो ग्रो हुआ है, इन द लास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल में। ओके, ये सेंटेंस है, इसकी ये मीनिंग है। अब यहाँ पे देखें तो भाई सबसे जरूरी चीज चीज होती है वर्ब, सेंटेंस की वर्ब को अगर कैच किया जाए तो यहाँ पे वर्ब आपकी हैव ग्रोन, भैया यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ रही है, उसके बाद में थर्ड फॉर्म आ रही है, प्लूरल वर्ब आ रही है, इसका सब्जेक्ट आपका प्लूरल होना चाहिए, है नहीं, तो इसका मतलब फिर आपकी ये वर्ब गलत है। देखा जाए तो सेक्टर यहाँ पे आपका फिशरीज सेक्टर में, सेक्टर आपका मेन वर्ड है, सेक्टर के लिए भाई यहाँ पे हैव जो लिखा है गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होगा हैज। तो यहाँ पे एरर आपकी हो गई इस पार्ट में, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर, माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर। तो मेरा घर, भाई मेरे घर के लिए यहाँ पे इज आ रहा है, सही है, कंपैरेटिव डिग्री स्पेसियस देन का यूज किया गया, भाई इसके पहले मोर का यूज करना पड़ेगा, जैसे मोर ब्यूटीफुल देन, मोर इंटेलिजेंट देन, तो मोर का यूज करना पड़ेगा, देन लगा दिया आपने, ये भी सही है। उसके बाद आप माई सिस्टर लिख रहे हो, मतलब कि मेरे घर और मेरे सिस्टर के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, कि मेरा घर जो है उसमें ज्यादा जगह है मेरी बहन के। ठीक है, तो बहन से और घर का कंपैरिजन थोड़ी ना हो रहा है, कि मेरा घर अच्छा है बहन मेरी अच्छी नहीं है, बहन मेरी अच्छी है घर मेरा अच्छा नहीं है। तो आप जो है मेरे घर से अपनी सिस्टर, मतलब अपने घर से अपने सिस्टर के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो। ठीक है, यहाँ सेंस ये है, तो जैसे यहाँ पे मेरा घर वैसे मेरी सिस्टर का घर, तो सिस्टर का घर के लिए अपोस्ट्रॉफी लगाना पड़ेगा यहाँ पे आपको, मेरी सिस्टर का घर अगर यहाँ पे लिखते हाउस लिखते तो यहाँ पे आपको अपोस्ट्रॉफी के साथ हाउस लिखना पड़ता, तो यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी की कमी है, अपोस्ट्रॉफी होना चाहिए सिस्टर में, यहाँ पे ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन हो आंसर होगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे, ये रहा, इट वॉज सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर। तो भाई इट आया है, इट के बाद में मैं एक सिंगुलर वर्ब का यूज करूंगा। ठीक है, ए का यूज किया गया, इसका मतलब यहाँ पे नाउन आएगा, आपको हम बताए हैं पहले भी, ए एन दा के बाद एक नाउन आता है, चलो ठीक बात है, लेकिन एरर क्या है देखना ये है। तो भाई सरप्राइज आपका नाउन होता है, सरप्राइजिंग नाउन नहीं होता है, सरप्राइजिंग तो आपका एक एडजेक्टिव बन जाता है, तो यहाँ पे सरप्राइज होना चाहिए इसकी जगह पर, ये आपका सही आंसर होगा, इसकी जगह पर आपका सरप्राइज हो जाएगा, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, माई ओल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर, मेरा बड़ा भाई जिससे तुम बाद में मिलोगे, इज अ डेंटिस्ट। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो इस सेंटेंस में दो एरर मुझे मिली। एसएससी ने बताया है कि यहाँ पे देखा जाए तो माई ओल्डर ब्रदर, सबसे पहले बच्चे की नजर यही पड़ेगी, उसको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, माई ओल्डर ब्रदर, ब्रदर के लिए हम लोग ओल्डर का यूज करते ही नहीं कभी, तो यहाँ पे ओल्डर जो है ये भाई गलत हो गया, यहाँ पे होना चाहिए एल्डर, बच्चा जो है यहाँ पे एरर लगा के चला आया। लेकिन जो है विच देखा जाए तो ये भी गलत था आपका, क्यों, क्योंकि किसी भी पर्सन के लिए जो है, ब्रदर के लिए, सिस्टर के लिए, मैन के लिए, वुमेन के लिए, ही सी इट के लिए, ही सी के लिए, हिम के लिए, मी के लिए, आप विच का नहीं हु या होम का यूज करते हो, तो भाई यहाँ पे होना चाहिए था होम, जो कि आपका गलत है। माई एल्डर ब्रदर होम यू विल मीट लेटर, होम आएगा यहाँ पे, होम यू विल मीट लेटर, जिससे तुम आप बाद में मिलोगे,
इज अ डेंटिस्ट। तो यहाँ पे दो एरर पाई गई थी। यहाँ पे जो सही आंसर बताया गया वो होम को बताया, मतलब कि विच की जगह होम को बताया गया है। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पर ब्रदर की जगह ब्रदर के साथ में ओल्डर नहीं एल्डर है, क्योंकि एल्डर का यूज हर एक बुक में बताया गया है। कोई भी आप बुक पढ़ लीजिए, रेन एंड मार्टिन, एस वी बक्सी, लूसेंट, कोई भी बुक, सब में दिया गया है कि ब्रदर के लिए ओल्डर नहीं आता है, एल्डर आता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका, लिखा गया एंटिक डायमंड नेकलेस वाज स्टोलन, कि एक बहुत ही पुराना, ठीक है, पुराना जो कि मतलब बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही वैल्यूएबल है, डायमंड नेकलेस, डायमंड का नेकलेस जो है वॉज स्टोलन। भाई नेकलेस के लिए वहां पे वॉज आ रहा है, सही है। पैसिव वॉइस में आप वॉच के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ये भी सही है। फ्रॉम द म्यूजियम, म्यूजियम से चुरा लिया गया। अब एरर पूछ रहे हैं क्या है, या फिर कोई एरर है ही नहीं सेंटेंस में। तो एक बार फिर से इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं भाई। यहाँ पर आपने एक सिंगुलर नाउन का यूज किया है, कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया है। और अक्सर हम देखते हैं कि जब भी सिंगुलर नाउन आता है उसके साथ में चाहे ए आए, एन आए, यहाँ तक कि दा भी आए, कोई ना कोई आर्टिकल आता है। और यहाँ पे आर्टिकल की प्रॉब्लम है। यहाँ पे होना चाहिए एन एंटिक डायमंड नेकलेस, ये एक बहुमूल्य, ठीक है, पुराना बहुमूल्य डायमंड का नेकलेस जो है वो उसे म्यूजियम से चुरा लिया गया। तो यहाँ पे आपके फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे टिक करेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, दिस इज टू ग्रेव सिन टू बी पार्डन। दिस, भाई दिस के साथ में यहाँ पे इज आया, सही है। हमने आपको एडवर्ब में पढ़ाया है एडवर्ब ऑफ टू का यूज कैसे करते हैं। एडवर्ब ऑफ टू के बाद में यहाँ पे एक एडजेक्टिव आता है जिसको ये क्वालिफाई करता है, तो सही है। तो कह रहे हैं दिस इज टू ग्रेव सिन, सिन का मतलब होता है पाप, और ग्रेव का मतलब होता है गंभीर कोई चीज, मतलब बहुत ही सीरियस। तो कह रहे हैं बहुत ही गंभीर जो है, मतलब बहुत ही भयानक पाप किया है, और इसको क्षमा नहीं किया जा सकता। टू बी पार्डन मतलब इसको क्षमा नहीं किया जा सकता, इतना गंभीर पाप है, इसको क्षमा नहीं किया जा सकता है। भाई यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बनता है, मैंने आपको बताया है, टू हो गया, सच हो गया, हाउ हो गया, व्हाट हो गया। इसके बाद में अगर एडजेक्टिव आता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इसके बाद में कोई यहाँ पे नाउन आता है जो एडजेक्टिव इस नाउन क्वालिफाई करेगा, तो इस सिंगुलर काउंटेबल, अगर ये नाउन आपका सिंगुलर काउंटेबल है, ठीक है, अगर ये नाउन आपका सिंगुलर काउंटेबल है, तो यहाँ पे हम लोग ए या एन का यूज करते हैं। और वही यहाँ पे कमी है कि सिन आपका एक नाउन है, यहाँ पर ए होना चाहिए। तो एरर आपकी बन जाएगी यहाँ पर, इस पार्ट में यहाँ पर आपको आर्टिकल ए का यूज करना है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था ये, इतना आसान नहीं है। अगर आपकी रीडिंग हैबिट है, प्रैक्टिस है, तो आप कर ले जाओगे। तो दिस इज टू ग्रेव अ सिन टू बी पार्डन, मतलब ये इतना गंभीर पाप किया है आपने, बड़ा पाप किया है कि इसको क्षमा नहीं किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये रहा। तो भाई सी के साथ यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। सी परसिस्टेड, और देखा जाए टू के बाद में आईएनजी फॉर्म आ रही, टू के बाद अक्सर हम लोग फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। एरर यहाँ पर ये है कि आप डूइंग को डू नहीं करोगे, परसिस्ट के साथ में जो आपका प्रीपोजिशन आता है वो इन आता है। सी परसिस्टेड इन डूइंग व्हाट सी वांटेड, कि उसने वो किया जो वो चाहती थी करना। तो परसिस्टेड इनका मतलब किसी चीज में लगे रहना, आपका जो है मन है आप उसमें लगे हुए हैं। तो सी परसिस्टेड इन डूइंग व्हाट सी वांटेड, वो जो चाहती थी करना उसमें वो लगी रही, डिस्पाइट अपोजिशन, अपोजिशन के बावजूद। डिस्पाइट का मतलब होता है अपोजिशन, करें अपोजिशन के बावजूद, विरोध के बावजूद वो जो करना चाहती थी वो करती रही। तो टू डूइंग की जगह भाई यहाँ पे टू डू इन डूइंग हो जाएगा, ठीक है, टू को हटा के इन कर देंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन, द अनसीजनल रेल, ठीक है, द अनसीजनल रेन कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स। जो अनसीजनल रेन थी उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। द अनसीजनल रेन, ये रेन आपका सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब आई है कॉज्ड सेकंड फॉर्म में, कोई दिक्कत। अ लॉट ऑफ डैमेज, ये भी आपका सही है। टू द क्रॉप्स, क्रॉप्स को इसने पहुंचाया। डैमेज के बाद में भाई इंपॉर्टेंट चीज है, टू का यूज किया था, वो भी किया गया है। इसमें भाई हमको कोई एरर नहीं लग रही है। या तो मैं इसको एग्जाम में छोड़ देता, या तो फिर मैं इसको नो एरर लगा के आता। आपको भी इतने लेवल तक आपको पहुंचना है कि नहीं नो एरर लगा पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आप सेंटेंस में बिना जाने समझे आप किसी ऑप्शन को टिक ना करिए, ठीक है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है द पुलिसमैन आस्क्ड, कि एक पुलिसमैन ने पूछा। यहाँ भाई आस्क लिखा है पास्ट टेंस में, कोई दिक्कत नहीं। मैनी का यूज जब भी करते हैं, मैनी के बाद में प्लूरल वर्ड आता है, प्लूरल नाउन आता है, आपको हमने बताया हुआ है। मैनी का यूज जब भी करते हैं इसके बाद में प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, प्लूरल वर्ब आती है। ये सब आपको जो है बताया गया है, ठीक है, प्लूरल वर्ब आती है। वहीं पे आप अगर सेंटेंस में मैनी ए का यूज कर लें तो इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आती है। ये चीजें आपको हम क्लास में बता चुके हैं। तो मेनी पीपल यहाँ पे हो गया, सही है। बट
बता रहे पुलिसमैन आज मेनी पीपल, पुलिसमैन ने बहुत सारे लोगों से पूछा लेकिन नो वन वॉज, भाई नो वन के लिए जो वर्ब आती है सिंगुलर आती है, सही है ये भी। वॉज नोविंग, तो भाई आपको कितनी बार हमने बताया कि नोविंग एक ऐसी वर्ब है जिसको कभी आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है। ओके, तो यही आपकी एरर यहाँ पे बनेगी। यहाँ पे एरर आपकी क्या है, ये है। तो यहाँ लिखा जाए नो वन न्यू, पास्ट की अगर बात है तो यहाँ पे आप लिख दोगे नो वन न्यू हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड, कोई भी नहीं जानता था एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो एरर यहाँ पे ये वॉज नोइंग की जगह न्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज इट हैज बीन रेनिंग हैवली, तो भाई इट के साथ में जो वर्ब आई, सबसे पहले वर्ब को ही देखा जाता है कि सिंगुलर है, प्लूरल है या पास्ट में है। ओके, तो इट के साथ में हैज आ रही है, वर्ब सही है। हैज के बाद जो वर्ब आती है वो थर्ड फॉर्म में आती है, थर्ड फॉर्म में बीन आ रहा है, ये भी सही है। बीन के बाद कोई वर्ब आती है तो या तो आईएनजी फॉर्म में आती है या फिर आपकी जो है थर्ड फॉर्म में आती थी, ये भी सही, आईएनजी फॉर्म कम से कम आ रही है। करें एज इट हैज बीन रेनिंग हैवली, क्योंकि बहुत भारी बारिश हो रही है। सिंस 2 आवर्स, पिछले 2 घंटे से, तो भाई एरर यहाँ पे आपकी छिपी हुई है। पिछले 2 घंटे से, भैया 2 घंटे के लिए हम लोग सिंस का यूज नहीं करते हैं, ये स्ट्राइकिंग एरर्स है। और एसएससी के एग्जाम में, ठीक है, किसी भी एग्जाम में, एसएससी में, बैंक में ऐसी एरर पूछी जाती है आपसे जो स्ट्राइकिंग होती है। खास करके एसएससी के एग्जाम में मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, तो इसमें आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो फॉर 2 आवर्स यहाँ पे हो जाएगा। द चिल्ड्रेन आर एट होम, जबकि बता रहे हैं चिल्ड्रेन जो है घर पे है, इसीलिए चिल्ड्रेन के लिए भाई आ रहा है, सब कुछ सही है। तो एरर आपकी यहाँ पे हो गई है, सिंस की जगह फॉर होना चाहिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी एग्स वर पुट इनटू द बास्केट। भाई हाउ मेनी अभी बताया गया, मैनी के बाद में आने वाला नाउन आपका प्लूरल होगा, भाई ये तो सही है। इसके लिए अगर कोई वर्ब आ रही तो भी प्लूरल होगी, ये भी सही है। पुट, वर्ब के साथ में जो वर्ब आती थर्ड फॉर्म में, पुट का थर्ड फॉर्म पुट होता है, ये भी सही। पुट इनटू द बास्केट मतलब किसी चीज में रखना, ये भी आपका सही है। इस सेंटेंस में भाई मुझे कोई एरर नहीं लग रही है। मैं इसको गेस करना चाहता, अगर मैं एग्जाम में बैठा हूं तो मैं इसको गेस करता नो एरर पे, या तो फिर मैं इसको छोड़ देता। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो आपका ये है, नो एरर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही मैंने इसको देखा मेरी नजर पड़ी बी है, भाई बी के साथ हैव आएगा, सही बात है। ओके, हैव के साथ मैंने देखा, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रही, ये भी सही है क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। सम ऑफ आवर फ्रेंड्स, भाई मैंने, मेरी अप्रोच है कि सम के बाद मैं चेक करता हूँ कि नाउन आपका प्लूरल है काउंट अनकाउंटेबल है। तो भाई सम एक ऐसा वर्ड है, सम के साथ जब भी कोई नाउन आता है या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और या फिर अनकाउंटेबल नाउन आता है, कभी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नहीं आता है। तो ये भी सही है। अभी आपको हमने जस्ट बताया 6 मंथ 6 डेज 6 आवर्स के पहले हम लोग सिंस का यूज नहीं करते हैं, फॉर आता है। ठीक है, तो ये देखो आप जो है 2 क्वेश्चन ऐसे आपके बन गए जो फॉर और सिंस से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो यहाँ पे ये जो है आपका गलत था, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट टू सिंपल फॉर मी टू आंसर, कि ये जो क्वेश्चन है भाई, दिस के बाद जो भी आपका नाउन आता है सिंगुलर आता है, उसके लिए जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर आएगी। तो ये यहाँ तक तो सही है। क्वाइट सिंपल फॉर मी टू आंसर, चलो सही है। लेकिन देखा जाए तो क्वाइट और टू एक साथ नहीं, दोनों की मीनिंग सेम है। क्वाइट मतलब है, ओके, तो क्वाइट मतलब कुछ ज्यादा ही है, तो यहां से हम लोग टू को हटा देंगे, क्वाइट सिंपल हो जाएगा। ओके, क्वाइट सिंपल हो जाएगा, टू का यूज करोगे तो इसका मतलब हो गया कि ये क्वेश्चन मेरे लिए इतना आसान है मैं इसको आंसर ही नहीं कर सकता हूँ। अगर टू का यूज करोगे तो इसकी मीनिंग तो ये बन जाएगी, ये क्वेश्चन मेरे लिए इतना आसान है मैं इसको सॉल्व ही नहीं कर सकता हूँ। और क्वाइट लिखोगे तो आप लिखोगे कि ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ही आसान है, क्वाइट सिंपल है, मेरे लिए क्वेश्चन आंसर करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ से भाई टू हट जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, योर एल्डर सिस्टर, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया भाई बहन के लिए हम लोग एल्डर या एल्डेस्ट का यूज करते हैं, ज्यादा सही माना जाता है, और यहाँ पे ये सही है। योर एल्डर सिस्टर, भाई सिस्टर के लिए जो वर्ब आएगी, अगर वर्ब आ रही सिंगुलर आएगी, लिव्स लिखा जाएगा, सही है। इन अ बिग सिटी, एक बड़ी सिटी में रहती है, तो भाई इन आ गया, सही है। ए आ गया सिटी के लिए, ये भी सही है, यहाँ तक सेंटेंस सही है। डज सी, भाई यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है क्वेश्चन टैग, और क्वेश्चन टैग आपको पता है कि अगर इधर आपका पॉजिटिव दिया गया है, ये पहला वाला पार्ट अगर आपका पॉजिटिव है तो इधर का जो आएगा वो नेगेटिव होगा। इधर नेगेटिव है ना, यहीं पे आपकी एरर हो जाएगी, यहाँ पे होना चाहिए था डजंट सी। ओके, यहाँ पे डज नॉट होना चाहिए, तो यहाँ पे एरर आपकी ये है कि डजंट यहाँ पे गलत है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो, उन लोगों के पास बहुत कम समय था, भाई इज का यूज किया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिटिल टाइम आया हुआ है। लिटिल के बाद जो भी नाउन आता है वो भी अनकाउंटेबल होता है, और जो वर्ब आती है वो भी आपकी सिंगुलर होती है। हम आपको बता दें फिर से, लिटिल के बाद जब कोई नाउन आता है,
लिटिल के बाद जब कोई नाउन आता है तो वो नाउन आपका अनकाउंटेबल होता है, और जाहिर सी बात है अनकाउंटेबल के लिए कोई वर्ब आएगी तो वर्ब आपकी क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो यहाँ भाई सिंगुलर वर्ब आई है, लिटिल के बाद जो नाउन है वो अनकाउंटेबल है, चलो सही है। देयर इज अ वेरी लिटिल, तो कहानी ये है कि लिटिल के पहले या तो हम ए एन का यूज करेंगे या तो वेरी का यूज करेंगे, सब एक साथ ही नहीं यूज कर लेंगे। तो यहाँ से कोई एक हटेगा, ए हटेगा चाहे वेरी हटेगा। ठीक है, एरर आपकी यहाँ पे कोई ना कोई है। तो देयर इज अ लिटिल टाइम या देयर इज वेरी लिटिल टाइम फॉर देम, उनके लिए बहुत कम समय है, टू प्रिपेयर फॉर द शो के लिए प्रिपेयर होने के लिए। यहाँ पे एरर आपकी बन गई है इस पार्ट में, यहाँ पे आपकी कोई ना कोई एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ही वांट्स, भाई मेरी जो अप्रोच है वो ये है कि ही वांट्स, ही के साथ में वांट आएगा या वांट्स आएगा, तो भैया सिंगुलर के साथ कभी वांट नहीं आता, एस लगाते हो हमेशा आप, अगर एस आ रहा है तो एस आएगा, सही है। फर्दर इंफॉर्मेशन होता है भाई, यहाँ पे फर्दर इंफॉर्मेशन, यही आपकी गलत है, मुझे पढ़ते ही रीडिंग हैबिट से क्लियर होगा, और ये स्ट्राइकिंग एक वर्ड है, यहाँ पर फार्दर की जगह आपका FURTHER हो जाएगा, और यही गलत है आपका। ये रहा आपका जो है फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिया गया है, देख करके स्टूडेंट एक बार थोड़ा सा अ, सोचेगा कि हाँ ये SSC के एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आ गया, लेकिन दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आसान होगा, बस बड़ा दिया गया कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस आपका द मैनेजर सेड, मैनेजर ने कहा, भाई पास्ट में वर्ब है कोई दिक्कत नहीं, फिर मैनेजर से कोई लेना देना है नहीं। कुड यू प्लीज कंफर्म, भाई कुड आपकी एक पास्ट वर्ब है, इसका भी यू से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज कंफर्म, कंफर्म आपकी फर्स्ट फॉर्म आ रही कुड के बाद में, ये भी आपकी सही है। कुड यू प्लीज कंफर्म मी वेदर यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स दैट यू हैड ऑर्डर्ड। ओके, ये आपका सेंटेंस यहाँ बन गया है कि वेदर यू हैव रिसीव्ड, कि क्या आपने वो सारे ऑर्डर रिसीव कर लिए, ऑल द आइटम्स दैट यू हैड ऑर्डर्ड। ओके, कि जो तुमने सब कुछ किया था क्या उसको आपने रिसीव कर लिया है। तो यहाँ पर जो है सेंटेंस देखा जाए तो यहाँ पे एरर, द मैनेजर सेड कुड यू प्लीज कंफर्म मी वेदर यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स। तो भाई पास्ट की बात हो रही, पास्ट के साथ में सारी चीज जब पास्ट में है तो आपको इसके साथ जो है पास्ट में इसको भी लेके जाना पड़ेगा। ओके, ये वर्ड भी जो है आपका ये पास्ट में का यहाँ पे हैड हो जाएगा, वेदर यू हैड रिसीव ऑल द आइटम्स, यहाँ पे जो है हैड बन जाएगा, यहाँ पे पास्ट में चीजें बन जाएगी। द मैनेजर सेड कुड यू प्लीज कंफर्म मी, ओके, वेदर यू हैड रिसीव्ड ऑल द आइटम दैट यू हैड ऑर्डर, जो तुमने ऑर्डर किए सारे तुमने रिसीव कर लिए कि नहीं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यू शुड हैव रिस्पॉन्ड टू माई क्वेरी। देखो एरर यहाँ पर फॉर्म से रिलेटेड, वर्ब फॉर्म से रिलेटेड पूछी गई है। यू के साथ में चाहे शुड आए चाहे कुड आए, यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम ऐसे शुड के, यू के शुड के पहले चाहे यू है चाहे ये, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है ये कि शुड के बाद में जो वर्ब आ रही है वो फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म में है यहाँ पर। ओके भाई, शुड के बाद में जो वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म में है यहाँ पे। लेकिन हैव के बाद जो वर्ब आती है वो थर्ड फॉर्म में होती है, थर्ड फॉर्म में नहीं, और यही गलत है। यहाँ पे रिस्पॉन्डेड होना चाहिए थर्ड फॉर्म के बाद, यहाँ पे रिस्पॉन्डेड का यूज करेंगे हम लोग। यू शुड हैव रिस्पॉन्डेड टू माई क्वेरी सूनर, तुम्हें मेरी क्वेरी पे जल्द ही तुमको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रिस्पॉन्डेड, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, माई नेबर ग्रैंडसन इज ओनली 5 मंथ ओल्ड, मेरे जो नेबर का ग्रैंडसन है वो केवल 5 महीने ओल्ड है। तो नेवर का ग्रैंडसन, भाई नेवर का ग्रैंडसन यहाँ पे फर्स्ट ऑफ लगे, सही है। ग्रैंडसन के लिए इज का यूज कर रहे हो, ये भी आपका सही है। इज ओनली 5 मंथ्स ओल्ड, तो भाई 5 के बाद जब कोई नाउन यहाँ पे दिया होता है और मेन नाउन आपका यही है, तो इसमें लग जाएगा एस, और यही आपकी एरर है। 5 मंथ में यहाँ पे एस लगना चाहिए, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, द क्रू ऑफ सेलर्स, ठीक है, नाविकों का जो क्रू था मतलब उनका जो ग्रुप था, वर नॉट परटर्ब, वो परेशान नहीं हुआ, बाय द स्ट्रॉन्ग गेल, गेल का मतलब होता है तूफान। तो कह रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग गेल है, जो बहुत बड़ा तूफान है, उससे ये लोग परेशान नहीं हुए, परटर्ब का मतलब होता है परेशान होना। तो कह रहे हैं ये लोग परेशान बिल्कुल हुए ही नहीं। ओके, ये लोग परेशान नहीं हुए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वर्ड याद रखना है क्रू, क्रू के लिए आपकी जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। ओके, क्रू के लिए हम लोग यहाँ पे वॉच का यूज करेंगे, सबसे जरूरी चीज वॉच और वर इज एम आर, इसी में जो है एरर पूछी जाती है कि हैज होगा कि हैव होगा। फिर से यही एरर आपसे पूछ ली गई है, ऐसे ही एरर आपसे बार बार पूछी जाएगी, आपको बार बार देखना पड़ेगा। आपको सर यहाँ पे एग्जाम जो है जो वर्ब आ रही है वो सेलर्स के लिए आ रही, क्रू के लिए आ रही, तो आपको हमने कितनी बार बताया है कि जब भी आपके सेंटेंस में कोई नाउन आए,
उसके बाद में प्रीपोजिशन आए, ठीक है, और आफ्टर दैट फिर से कोई नाउन आ रहा है, तो जो वर्ब आती है ये पहले वाले नाउन के लिए आती है, ठीक है, पहले वाले नाउन के लिए आएगी। पहला वाला नाउन क्या है आपका? क्रू। फिर उसके बाद प्रीपोजिशन है ऑफ, दूसरा नाउन है सेलर, तो जो वर्ब आएगी वो पहले वाले नाउन के लिए आएगी, ठीक है। यहाँ क्रू आपका पहला नाउन है, क्रू को सिंगुलर नाउन माना जाता है, इसके लिए वॉज का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बी थॉट, हमने सोचा। भाई बी के साथ में सेकंड फॉर्म आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बी के साथ यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद देयर का यूज किया गया है, ठीक है। देयर का यूज आप कर रहे हो, देयर के यूज में यहाँ पर आप देख रहे हो कैसे यहाँ पर चीजें यूज की गई हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगला वर्ड है देयर, और देयर के साथ में यहाँ पर वॉच का यूज किया गया है। वॉच का यूज आप कर रहे हो किसके लिए? देयर के लिए तो करते नहीं हो, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं। वॉच का यूज किया गया अ गुड आइडिया के लिए, तो ये आपका यहाँ पे वॉज अ गुड आइडिया, ये भी सही है। टू बियर सेंटेंस लिखा गया है, बी थॉट, हमने सोचा देयर वॉज अ गुड आइडिया टू बियर स्नो बूट्स, स्नो बूट पहनना जो है हमारे लिए गुड आइडिया होगा। बिफोर बी स्टेप्ड आउट, बाहर जाने से पहले, ठीक है, बाहर जाने से पहले स्नो बूट्स पहनना अच्छा होगा। तो भाई यहाँ पे एरर, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, यहाँ पे एरर समझ में नहीं आ रही है कि होगी क्या। बी थॉट देयर वॉज अ गुड आइडिया। अब यहाँ पे सेंटेंस जो है मुझे पढ़ने में जहां तक लग रहा है, यहाँ पर देयर की जगह पे दैट होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था ये लेवल का था क्वेश्चन। बी थॉट दैट वाज अ गुड आइडिया, तो हमने सोचा कि दैट वाज अ गुड आइडिया, ये बढ़िया आइडिया रहेगा। टू बियर स्नो बूट, ये मतलब बर्फ पड़ रही है तो स्नो बूट पहनना जो है बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, बी ऑर्डर्ड अ पिज्जा, हमने एक पिज्जा ऑर्डर किया। ओके, ये आपका सेंटेंस है, बी ऑर्डर्ड अ पिज्जा, हमने एक पिज्जा ऑर्डर किया, विच आर। ओके, जब भी वर्ब आए तुरंत चेक कर लिया करो भैया ये वर्ब किसके लिए आ रही है, और ये वर्ब आ रही पिज्जा के लिए। अब पिज्जा के लिए आर नहीं आएगा, क्या आएगा? इज आएगा, इज होना चाहिए। और आपको कितनी बार हमने बताया वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन फूड सारा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पिज्जा के लिए इज होना चाहिए। पिज्जा कहाँ गया? पिज्जा की वर्ब कहाँ गई? ये रही पिज्जा की वर्ब, आंसर। अगला है एथेंस वॉज, एथेंस भाई एक शहर का नाम, उसमें एस लगा रहता है, इसको देख करके यहाँ पे वर्ब मत कर देना, ठीक है। जैसे नीदरलैंड्स होता है, ओके, यूनाइटेड स्टेट्स होता है, इसमें एस लगा ही रहता है, तो इसके लिए वॉच आएगा, ठीक है। अब मोस्ट ल्यूमिनस ऑफ ऑल सिटी स्टेट्स, करें एथेंस जो है वो बहुत ही ल्यूमिनस सिटी थी, तो भैया मोस्ट के लिए तो हम दा का यूज करते हैं, ए का यूज यहाँ पे नहीं होगा, आर्टिकल दा आएगा। सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट ल्यूमिनस मतलब बहुत ही चमक धमक से भरा हुआ एथेंस शहर हुआ करता था। ऑफ ऑल सिटी स्टेट्स, तो ऑल के बाद भाई प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन आया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत है यहाँ पर द मोस्ट ल्यूमिनस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 आवर्स, देख रहे हो फिर से यही क्वेश्चन, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आ गया है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 आवर्स, भाई इट के साथ में हैज का यूज करते हैं, सही है। हैज के बाद वर्ब आ गई थर्ड फॉर्म में, बीन के बाद कोई वर्ब आती तो आईएनजी फॉर्म में। और यहाँ देखना यह है कि 2 आवर्स के लिए हम लोग कभी भी सिंस का यूज नहीं करते। इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन है आपके जो है एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया, तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, टेक केयर फॉर कीपिंग योर वैल्यूएबल सेफली, तो भैया फॉर के बाद ऑफ के बाद आईएनजी फॉर्म होता है, यहाँ पे दिक्कत है। टेक केयर फॉर योर वैल्यूएबल सेफली, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, यहाँ पे कीपिंग हो जाएगा, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे हम लोग, कीपिंग हो जाएगा। तो आंसर आपका जो है यहाँ पे छिपा हुआ है। फिर आपका अगला क्वेश्चन, नाउ डेज, आजकल, कॉमन पीपल टेक, भाई पीपल आपका प्लूरल नाउन है, इसके लिए वर्ब आ रही टेक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टेक इंटरेस्ट इन द मैनर इन विच दे वर गवर्न, ओके, करें आजकल लोग उस मैनर में जो है इंटरेस्ट लेते हैं जिसमें वे गवर्न किए जा रहे थे, मतलब जिन पर उन पे शासन किया जा रहा था, ऐसा जो है इंटरेस्ट वो लोग पाल रहे हैं, उनको वो चीज अच्छी लग रही है। तो भाई पैसिव वॉइस बन रहा है, पैसिव वॉइस का सेंस है, मुझे रीडिंग हैबिट से प्रैक्टिस से 2-4 क्वेश्चन करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे इन के बजाय यहाँ पे बाई का यूज करेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपने 2-4 बार इसको नहीं किया तो नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट आपको 1-2 टाइम्स तो करना ही पड़ेगा, तब ये कर पाओगे। मुझे आज भी याद है कि मैंने ये क्वेश्चन जब पहली बार ऐसा ही क्वेश्चन एक किया था, मैं नहीं सॉल्व कर पाया था, आज मैंने कर लिया। तो बाई विच आएगा यहाँ पर, ओके। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे इनकी जगह आपको बाई का यूज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, देयर हैव बीन 3 ब्रेक्स इन, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन को पहले कभी नहीं किया था, मैं नहीं कर पाया, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा देख रहा हूँ।
ठीक है, एक बार और देखा था, जब सीजीएल का एग्जाम होकर के आया था, मैंने ऑब्जर्व किया था। अब इसको मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ एसएससी सीजीएल 2022 के, तो मुझे मैंने फिर से देखा तो अब मुझे याद आ गया। देयर हैव बीन, हैव के बाद में जो वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म में, सही है, लेकिन हैव आ क्यों रहा है भाई? देयर के लिए तो कभी वर्ब नहीं आती है। इसका मतलब आगे कोई ना कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका यहाँ पे थ्री ब्रेक्स इन, भाई थ्री ब्रेक्स इन के लिए हैव आएगा, सही है। लेकिन ब्रेक इनको जब हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो बहुत ही खतरनाक वर्ड है ये। ब्रेक इनको जब प्लूरल बनाया जाता है तो इन में एस लगाते हैं, ब्रेक में नहीं, खतरनाक वर्ड है ये। तो यहाँ पर इन में एस लगेगा, ब्रेक इन्स। देयर हैव बीन थ्री ब्रेक्स इन आवर सोसाइटी दिस मंथ, हमारे सोसाइटी में थ्री ब्रेक्स हुए। इसका मतलब हो गया कि मतलब जैसे उतने चोर वगैरह जो है कूद पड़ते हैं सोसाइटी में, चोरी करते हैं, वही आपकी मीनिंग यहाँ पर है। अगला सेंटेंस, ही कैन हैव, भाई कैन आपकी एक मॉडल है, मॉडल के पहले क्या सब्जेक्ट है कोई मतलब नहीं है, लेकिन कैन के बाद में हैव आएगा, कभी हैज या हैड नहीं आता है। और हैव के बाद जो वर्ब आती है वो आपकी थर्ड फॉर्म में होती है, यहाँ पे आ गया। तो ही कैन हैव बीन मोर पोलाइट टू हर, तो मोर पोलाइट यहाँ पे हो गया, चलो ठीक है, उसके लिए और बहुत ज्यादा पोलाइट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सेंस ये बन रहा है कि ही कैन बी, हैव बीन का कोई सेंस ही नहीं है। यहाँ पे एरर आपकी ये है कि सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब होनी चाहिए। ही कैन बी मोर पोलाइट टू हर, वो उसके लिए और पोलाइट हो सकता है, यहाँ पे बी आएगा हैव को हटा करके, एरर आपकी यहाँ पर है। ठीक है, फोर्थ पार्ट में। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आरोस मदर स्पीक्स फोर लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। आरो की जो मदर है, ठीक है, आरव की जो मदर है, स्पीक्स, भाई मदर के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्पीक्स होगा, सही है, फोर लैंग्वेजेस, फोर के बाद लैंग्वेजेस हो गया। फ्लुएंटली धारा प्रवाह बोलती है, कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस में दोस्तों कोई एरर नहीं है। आपको कोई डाउट लगता है तो आप करेंट कमेंट करके जो है नीचे आप हमको बताइए कि सर हमको ये चीज नहीं समझ में आई, मैं उसको फिर से उस क्वेश्चन को बता दूंगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन। तो भाई यहाँ पे वर्ब आपकी आ रही उड, उड के बाद जब वर्ब आती है तो फर्स्ट फॉर्म में आती है, सही है। इफ ह्यूमन बींग्स वर गवर्न बाय रोबोट्स, देखो ये क्वेश्चन आपका आ गया, अभी पीछे सेम ऐसे ही आपको एक दिया गया था, वर के बाद में थर्ड फॉर्म आई थी। भाई ह्यूमन बींग्स के लिए हम लोग वर का यूज करेंगे, सही है। और वर के बाद में कोई वर्ब आती थी, या तो आईएनजी फॉर्म में होती तो थर्ड फॉर्म में होती, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे होना चाहिए गवर्न। सेंटेंस का मतलब व्हाट वुड हैपन, क्या होता इफ ह्यूमन बींग्स वर गवर्न बाय रोबोट्स, अगर ह्यूमन बींग्स को, मानव जाति को अगर रोबोट्स जो है गवर्न करते तो क्या होता। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग, द इंक्रीज इन इरिगेटेड एरियाज, इरिगेटेड एरियाज का जो इंक्रीज इंक्रीमेंट है, तो इरिगेटेड का मतलब सिंचाई वाला जो एरिया होता है, तो सिंचाई वाले एरिया का जो इंक्रीज होना मतलब बढ़ रहा है दायरा, ठीक है, खेतों की सिंचाई जो है बढ़ रही है अब। तो हैज, भैया हैज किसके लिए, हैज आया है इंक्रीज के लिए, ये है पहला नाउन आपका, ये है प्रीपोजिशन, और एरिया है आपका दूसरा नाउन। ठीक है, तो पहले नाउन इंक्रीज के लिए हैज आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। रिजल्टेड, हैज के बाद जो वर्ब आएगी भाई वो थर्ड फॉर्म में आएगी, सही है। लेकिन याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, रिजल्टेड के साथ में हम लोग ऑन नहीं इन का यूज करते हैं, बस यहीं से आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या बन जाएगा, रिजल्टेड इन। ओके, यहाँ पे बन जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, और रिजल्टेड इन के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है, वो तो आ रही, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैड ऑल द कंफर्ट टू लाइफ इन माई चाइल्डहुड। हैड के पहले क्या सब्जेक्ट है कोई फर्क नहीं पड़ता, आई है क्या है कोई दिक्कत नहीं। हैड के बाद अगर कोई वर्ब आ रही थर्ड फॉर्म में, पहली बात यहाँ पे हैड के बाद कोई वर्ब है ही नहीं। ऑल के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल होगा, और कंफर्ट यहाँ पे प्लूरल नाउन है, प्लूरल है। तो आई हैड ऑल द कंफर्ट टू माई लाइफ इन माई चाइल्डहुड, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एरर क्या है, तो आई हैड ऑल द कंफर्ट ऑफ लाइफ, मेरे ख्याल से। ठीक है, यहाँ पे टू के बजाय यहाँ पे आप ऑफ का यूज कर सकते हैं। आई हैड ऑल द कंफर्ट ऑफ लाइफ इन माई चाइल्डहुड, मेरे पास जीवन का सारा कंफर्ट था। तो का के सेंस में यहाँ पे ऑफ लगाएंगे, यही आपका राइट आंसर बनेगा, यहाँ पे टू हट जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इट हैज बीन रेनिंग इंटरमिटेंटली सिंस 2 days, भैया अब कितनी बार इस वर्ड का यूज किया जाता है, देख रहे हो इसको, कितनी बार इस वर्ड का यूज किया गया है। आप इस वर्ड को तनिक देखिए कि इस वर्ड को हमने चौथी बार, भाई इट के साथ में हैज आएगा, सही है, हैज के बाद में थर्ड फॉर्म आएगा, बीन के साथ में आईएनजी फॉर्म आएगी, रेनिंग इंटरमिटेंटली इसका मतलब होता है रुक रुक के बारिश होना, इसका मतलब होता है रुक के बारिश होना, रुक रुक के बार बार बारिश हो रही है। सिंस 2 days, फॉर हो जाएगा यहाँ पे, कितनी बार बताया जाए, इस चीज को रट लीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन, सेवरल मिनट्स पास्ड, तो भाई सेवरल के बाद में आपका जो है जो नाउन आता है वो प्लूरल होता है, काउंटेबल है तो।
पास्ड ये आपका वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड फॉर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे मिनट है चाहे मिनट्स है। तो कह रहे हैं सेवरल मिनट्स पास, बहुत सारे मिनट पास हो मतलब बहुत समय बीत गया। बिफोर सी रिटर्न उसके आने से पहले बहुत मिनट समय बीत गया। बिफोर सी रिटर्न कैरी मिल्क फॉर द डॉग। तो कैरी यहाँ पे एक आपकी वर्ब है, यहाँ पे कैरिंग होगा, सेंस आपका आईएनजी बन रहा है। यहाँ पे हम आपको बता दें ये रीडिंग हैबिट का है, प्रैक्टिस का है, यहाँ पे ये जीरंड बन जाएगा। सेवरल मिनट्स पास बिफोर सी रिटर्न कैरिंग मिल्क फॉर द डॉग, कि डॉग के लिए मिल्क लेके आना, उसके लिए मतलब बहुत समय बीत गया तब वो जाकर कहीं मिल्क लेकर आई। अगला सेंटेंस, द ताजमहल। भैया ताजमहल जब भी लिखते हो तो मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, इसके पहले दा लगा दो, सही है। ताजमहल इज आया है, ताजमहल की सही है। वन ऑफ, जैसे ही वन ऑफ देखा मेरे दिमाग में तुरंत गूंजता है कि इसके बाद एक प्लूरल नाउन आना चाहिए। तो देखते हैं प्लूरल नाउन कहाँ पे है भैया, ये तो आपका एक सुपरलेटिव है, ये भी आपको बताना चाहिए कि इसके बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है सुपरलेटिव फॉर्म में, ये भी सही है। यहाँ पे नाउन आपका ये, और ये प्लूरल नहीं, और यही आपका गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, क्रिएशन होना चाहिए था, इसमें एस लगना चाहिए था। तो एरर आपकी है कहाँ पर भाई, यहाँ पर है फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्रिएशन होना चाहिए कि ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशंस इन द वर्ल्ड। कि जो ताजमहल है वो वर्ल्ड की बहुत अच्छी क्रिएशन में से, ब्यूटीफुल क्रिएशन में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी परफॉर्म्ड। भाई परफॉर्म्ड आपका सेकंड फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके पहले सी लगा ही लगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। सी परफॉर्म द टास्क एट द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी। ओके, सी परफॉर्म द टास्क एट बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी, यहाँ पे दा नहीं लगेगा, एट लगा हुआ है तो ठीक है। एट बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी, यहाँ पे एट का यूज हम लोग, सॉरी दा का यूज नहीं करेंगे। एट लगा हुआ प्रीपोजिशन लगाया तो हम लोग यहाँ पे दा का यूज नहीं करेंगे। एट बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी। अगला क्वेश्चन, समीम हैव नॉट। भैया देखो कितना आसान है ये। समीम के साथ हैव का यूज कर दिया गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज, मतलब बच्चों वाला खेल किया एसएससी ने। अगर आप क्वेश्चन पढ़ करके जाते हो प्रीवियस ईयर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेवल का आपको पता चल जाएगा, साथ में आप उसी हिसाब से आप तैयारी करो। बहुत आपको फिर हाइपर होने की जरूरत, बहुत ज्यादा मतलब आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। आई वॉज एंग्री। ओके, तो यहाँ पे लिखा है आई वॉज एंग्री ऑन माई सेल्फ फॉर मेकिंग। भाई आई के साथ वॉज आएगा, सही है। एंग्री ऑन माई सेल्फ, मैं अपने ऊपर था। फॉर मेकिंग, फॉर के बाद आईएनजी फॉर्म है, ये भी से सच अ सिली मिस्टेक, एक बहुत ही पागलों जैसे मिस्टेक, मैं अपने आपसे नाराज था। तो अपने आप से नाराज होना भैया ऑन का यूज नहीं करता, एंग्री विद माई सेल्फ होता है, ये आपका राइट आंसर होगा। एंग्री विद माई सेल्फ, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिस पार्क इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन द स्टेट। दिस पार्क, भाई दिस के साथ में यहाँ पे सिंगुलर नाउन आ रहा है, सही है। इसके लिए सिंगुलर वर्ब आ रही है, ये भी सही है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का यूज कर रहे हैं, ये भी सही है। द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन द स्टेट, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इस सेंटेंस में कहता हूँ आप नो एरर टिक कर दो, आंसर सही है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आई आस्क्ड माय फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से पूछा, भाई यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। वेयर हैड, तो जब मैंने पूछा तो ये वर्ड बन जाता है कंजंक्शन। जब भी ये मीनिंग आती है मैंने अपने मित्र से पूछा, तो ये जो डब्ल्यू एच वर्ड होता है कंजंक्शन में जाता है, और कंजंक्शन के जस्ट बाद सब्जेक्ट आता है, ये वर्ब कहाँ से पहले आ गई। तो भैया ये जो वर्ड है इधर चला जाएगा, और ये जो वर्ड है इधर चला आएगा, तो ही हैड हो जाएगा यहाँ पे। और एरर आपकी बन गई इस पार्ट में, ही हैड होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आ जाइए जल्दी से अगले क्वेश्चन पे। ही वॉज फॉर्मली, ठीक है, ही वॉज फॉर्मरली अ डॉक्टर, पहले वो एक डॉक्टर होता था, ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। तो ही वॉज फॉर्मरली अ डॉक्टर ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। भाई मुझे इसमें तो कोई एरर नहीं लग रही है। ही वॉज फॉर्मरली मतलब पहले, भूतपूर्व, अ डॉक्टर डॉक्टर होता था, ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का, कोई एरर नहीं। वॉज फॉर्मरली डॉक्टर, तो इसमें कोई एरर नहीं है। बढ़ चलिए अगले क्वेश्चन पे। अ शॉप नियर बाई, कि एक शॉप, भाई ए के साथ में शॉप ऐसा ही है, नियर बाई जो पास में है, सेल, सेल करती है, तो भैया शॉप के साथ में सेल तो कभी नहीं आएगा, इसके साथ में आप जो है सेल्स कर दो, ज्यादा सही है। क्योंकि सिंगुलर वर्ब के साथ में आपको यस या यस, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यस या यस वर्ब लेके चलना होता है, तो वर्ब आपकी गलत यहाँ पे है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, सुनील रिफ्यूज्ड। भाई सेकंड फॉर्म का यूज किया गया, कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ में टू का यूज करते हैं, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो रिफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग ऑफ एसोसिएशन ऑन सैटरडे। एरर यहाँ पे दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक एरर पूछी गई थी, मैं भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया था, तो आपके लिए भी थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करेगा। अब जो आंसर बताया गया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आर्टिकल द होना चाहिए। ओके, आर्टिकल द होना चाहिए, क्योंकि एक एसोसिएशन का नाम है ये, किसी भी
कलेक्टिव नाउन का नाम है। कलेक्टिव नाउन जब भी ऐसे कंडीशन में आता है वहां दा लगता है, दा का यूज है। नहीं कर पाते तो भाई एक आध क्वेश्चन तो आपको छोड़ना पड़ेगा ही। बहुत रेयर केस में 25 आउट ऑफ 25 आप करते हो, तो कोई बात नहीं, छूट गया तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा है एलेक्स पिक्ड अप द बॉक्सेस। एलेक्स ने बॉक्सेस को उठाया। ओके, तो पिकअप कर लिया उसने। एलेक्स पिक्ड अप, पास्ट टेंस की बात हो रही, कोई दिक्कत नहीं। पिकअप द बॉक्सेस क्वाइट इजिली, बहुत ही आसानी से उठा लिया। इवन दे वर हैवी, जबकि वो सब क्या थे, हैवी थे। तो भाई इस क्वेश्चन को देख के मैं भी एक बार हैरान हो गया, समझ में नहीं आता क्या एरर है। और इसमें नो एरर का ऑप्शन भी नहीं था, तो मैंने कहा नो एरर भी नहीं, नहीं है, अब क्या किया जाए, तो एरर तो ढूंढना पड़ेगा भाई। जिस ऑप्शन में, जहां पे ऑप्शन में नो एरर ना दिया गया, तो आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, 3 बार पढ़ने का। एरर जब तक ना मिल जाए 2-3 बार पढ़िए, नहीं मिल रहा है फिर कोई बात नहीं, इसको स्किप करिए। तो यहाँ पे फिर बाद मुझे समझ में आया कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे रीडिंग हैबिट में प्रॉब्लम नजर आ रही है। यहाँ पर इवन के साथ दो का भी यूज करना पड़ेगा, इवन दो। ठीक है, देवर हैवी, कि एलेक्स ने सारे बॉक्सेस आसानी से उठा लिए, इवन दो, हालांकि वो सब क्या थे, हैवी थे। इवन के साथ साथ दो भी आएगा यहाँ पर। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला लिखा है दिस हॉल, तो भाई दिस के साथ हॉल आएगा, हॉल के साथ में सिंगुलर वर्ब इज आएगी। दिस हॉल इज बैडली टू नीड ऑफ रिपेयर। तो ये तो भाई मीनिंग समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे दिक्कत लग रही है, कुछ पढ़ने में डाउट लग रहा है मुझे। दिस हॉल इज नीड, ओके बैडली, ठीक है, दिस हॉल इज बैडली नीड ऑफ रिपेयर। तो रिपेयर की आप बात कर रहे हो, यहाँ पे बैडली आपका जो है क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। दिस हॉल इज, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज। हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स आना तो जो हाथ से बनाई गई बुनी हुई चीजें होती है उसे हैंडीक्राफ्ट्स कहते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्ट, तो आर के साथ में कोई अगर वर्ब आ रही तो भैया एक्सपोर्टेड होना चाहिए। यहाँ पे ये एरर आपको मिल गई, यहाँ पे एक्सपोर्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एरर कहाँ बन जाएगी, इस पार्ट में बन जाएगी एक्सपोर्टेड। हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। हैंडीक्राफ्ट जो है, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट में जो हाथ से बुनी हुई चीजें जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है। एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से एक्सपोर्ट किया टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है गेट अप फ्रॉम योर प्लेस स्लो एंड टर्न अराउंड। भाई देखो यहाँ पे ये सेंटेंस दिया गया, इसमें एरर पूछी गई है। गेट अप फ्रॉम योर प्लेस, अपने स्थान से उठो, कैसे, स्लो, तो स्लो नहीं होता, स्लोली, मतलब धीरे से उठो, तो यहाँ स्लो की जगह क्या हो जाएगा, स्लोली होना चाहिए भाई यहाँ पे। ओके, स्लो की जगह स्लोली होगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। हॉलीडे होमवर्क आर इसेंशियल। हॉलीडे होमवर्क आर इसेंशियल, ये आर किसके लिए यार, वर्ब कितनी बार बोला गया भाई, वर्ब देख लिया करो, यहाँ पे इज होगा, क्योंकि होमवर्क के लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। होमवर्क का आपका एक जो है अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ पे आर की जगह पर इज का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, हॉलीडे होमवर्क इज इसेंशियल। अगला क्वेश्चन है, माई फ्रेंड हुज लेग वॉज फ्रैक्चर, जिसका लेग जो है फ्रैक्चर हो गया, तो भैया हुज नहीं, यहाँ पे कौन सा हुज आएगा, WHOSE हो जाएगा। ओके, तो माई फ्रेंड हु इज लेग नहीं, जिसके पास लेग है ये नहीं, मतलब जो पैर है वो नहीं, या हु हैज लेग नहीं, जिसके पास पैर है वो नहीं। ठीक है भैया, पैर तो सबके पास होता है। माई फ्रेंड हुज लेग वॉज फ्रैक्चर, इसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। अगला सेंटेंस है दे हैड हार्डली कंप्लीटेड। भैया हार्डली का जब यूज करते थे एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसका यूज हम लोग सब्जेक्ट के बाद में, हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब के पहले करते हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कंजंक्शन आपको देखना होता है, कंजंक्शन यहाँ पे गलत है। आपको देखना है कि हार्डली के साथ में कंजंक्शन जो आता है वो वैन आता है, तो यहाँ पे गिरर हो गई है ये, कि देन की जगह पे क्या आएगा, वैन आएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, बी बॉट 2 डजन मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। हमने खरीदे, तो यहाँ पर बी बॉट 2 डजन। ओके, बी बॉट 2 डजन, तो भाई बी के साथ में बॉट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। टू के साथ में डजन्स कहाँ से आ गया, ये एरर है आपकी। टू के साथ में डजन्स नहीं होता, डजन होता है, क्योंकि जब भी कोई नंबर लिखा होता है तो नंबर के बाद में हम लोग डजन लिखते हैं सिंगुलर फॉर्म में, हमेशा। हम लोग हमेशा 100 लिखते हैं सिंगुलर फॉर्म में, 200 लिखते हैं सिंगुलर फॉर्म में, 300 लिखते हैं सिंगुलर फॉर्म में, 400 लिखते हैं सिंगुलर फॉर्म में, 500 लिखते हैं सिंगुलर फॉर्म में, 600 लिखते हैं सिंगुलर फॉर्म में, 700 लिखते हैं सिंगुलर फॉर्म में, 800 लिखते हैं सिंगुलर फॉर्म में, 900 लिखते हैं सिंगुलर फॉर्म में, 1000 लिखते हैं सिंगुलर फॉर्म में, 1100 लिखते हैं सिंगुलर फॉर्म में, 1200 लिखते हैं सिंगुलर फॉर्म में, 1300 लिखते हैं सिंगुलर फॉर्म में, 1400 लिखते हैं सिंगुलर फॉर्म में, 1500 लिखते हैं सिंगुलर फॉर्म में, 1600 लिखते हैं सिंगुलर फॉर्म में, 1700 लिखते हैं सिंगुलर फॉर्म में, 1800 लिखते हैं सिंगुलर फॉर्म में, 1900 लिखते हैं सिं
हम लोग मिलियन लिखते हैं हमेशा सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, ऐसे जितने भी वर्ड होते हैं, 100 मिलियन ट्रिलियन जो भी होते हैं सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, इनको प्लूरल नहीं बनाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई डिड नॉट बाई। तो भाई यहाँ पे आई के साथ डिड कोई मतलब नहीं है। आई के साथ में चाहे आप डिड के साथ में चाहे आप आई का यूज करो, चाहे ही का चाहे सी का, कोई दिक्कत नहीं है। ये पास्ट वर्ब है, पास्ट फॉर्म की वर्ब का सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। डिड के बाद में यहाँ पे बाई दिया गया फर्स्ट फॉर्म में, ये सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखा जाए तो नॉट भी आया और नीदर भी आया, दो दो नेगेटिव वर्ड आए हैं एक साथ। आप करोगे क्या? अगर नॉट को हटाते हो तो डिड भी हटेगा, और उसके बाद में यहाँ पे वर्ब आपकी कौन से फॉर्म में जाएगी? सेकंड फॉर्म में। तो ये दो दो पार्ट में एरर नहीं मानी जाएगी। आप नीदर को हटा दो, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे एरर आपकी सेकंड पार्ट में है। आई डिड नॉट बाई ऑफ द टू ड्रेसेस। मैंने दोनों में से कोई ड्रेस नहीं खरीदी। ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेंटेंस, यू एंड आई हैव सबमिटेड योर वर्क ऑन टाइम। यू एंड आई दोनों को मिला करके हैव यूज किया गया है, सही है। हैव के बाद जो वर्ब आई है थर्ड फॉर्म में आई, सही है। लेकिन भैया यहाँ पे योर नहीं होगा, क्योंकि मैं भी हूँ साथ में, और साथ में अगर मैं भी हूँ तो यहाँ पे होना चाहिए आवर। इसको जो है फर्स्ट पर्सन को ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। अगर फर्स्ट और सेकंड पर्सन दोनों मिल करके आ रहे हैं तो उसके लिए हम लोग जो है फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आवर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है योर की जगह आर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हियर। फिर आपका अगला क्वेश्चन, पॉल वॉज बाइटेड बाई ए डॉग व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। पॉल, भाई पॉल के अकॉर्डिंग वॉज आ रहा है, वॉज के बाद में कोई वर्ब आती थर्ड फॉर्म में, लेकिन थर्ड फॉर्म सही तो होनी चाहिए। बिटेन होता है थर्ड फॉर्म, ये बाइटेन क्या होता है? तो यहाँ पे बिटेन हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका जो है थर्ड फॉर्म पार्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आप देखिए, और इसमें बताइए क्या एरर है जल्दी से। तो देखा जाए, क्वेश्चन लिखा हुआ दे ऑर्डर्ड। ठीक है, अप्रोच आपकी ये है कि दे ऑर्डर्ड। दे के साथ में कोई वर्ब अगर सेकंड फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर द होल एरिया टू बी डिसइंफेक्टेड ऑन द अर्लीस्ट। तो दे ऑर्डर्ड द होल एरिया टू बी डिसइंफेक्टेड, मतलब उसको जो है डिसइंफेक्टेड कर दिया, जो इन्फेक्टेड है उसको जो है किसी तरीके से क्लीन किया जाए। ऑन द अर्लीस्ट, जितनी जल्दी हो सके। तो आप क्या लिखोगे? एज अर्ली एज पॉसिबल लिखते हैं। अर्लीस्ट क्या है? तो गलत है यहाँ पे। ठीक है, डिसइंफेक्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में मतलब उन्होंने ऑर्डर दिया है कि होल एरिया को डिसइंफेक्टेड किया जाए, मतलब वहां पे छिड़काव किया जाए, ठीक है, दवा का, जितनी जल्दी हो सके उतनी। तो एज पॉसिबल एज, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल ऐसे लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, अमंग यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में, सी इज क्वाइट रूड टू द बॉय, वो बहुत ही रूड है। ओके, यहाँ पे ये सेंटेंस आपका गिवन है, यू एंड मी। तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या बनेगा। अब मुझे जहां तक लग रही है यहाँ पे सीक्वेंस का प्रॉब्लम है, क्या रूड है। तो भाई यहाँ पर क्या बन जाएगा? मी एंड आई, सॉरी मी एंड यू। ये सीक्वेंस का यूज यहाँ पे जो है गलत दिया गया है। और सॉरी, यहाँ पर सबसे बड़ी एरर जहाँ पे लगती है, उससे भी बड़ी एरर, एमोंग नहीं होना चाहिए भाई, इसको तो मैं भूल ही गया इस चीज को। यहाँ पे बेडबीन नहीं होना, सॉरी एमोंग नहीं होना चाहिए, इसकी जगह क्या आएगा? यहाँ पे बेडबीन आएगा। ये इससे भी बड़ी एरर है आपकी। बेडबीन यू एंड मी, सी इज क्वाइट रूड टू द बॉय, मतलब दो लोगों के लिए हम लोग बेडबीन का यूज करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एमोंग को हटा करके हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर मैं गलती करते करते मैं बच गया भाई, गलत सीक्वेंस में जा रहा था। आप सीक्वेंस देखते हो कि सबसे पहले यू का यूज किया जाता है, उसके बाद हम लोग मी का यूज करते हैं। ये कब होता है? जब पॉजिटिव चीजें चल रही होती हैं। भाई हम दोनों तो ठीक है ना, अगर वो रूड है कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे मी का यूज पहले किया जाता है और यू का यूज बाद में किया जाता है, कब? जब चीजें नेगेटिव होती, मतलब आप दोनों नेगेटिव कर रहे हो तो। अगर दोनों पॉजिटिव करे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव करें तुम और मैं, सी इज क्वाइट रूड टू द बॉय, कोई दिक्कत नहीं। सी वो रूड है ना, हम तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मैं गलती करने जा रहा था लेकिन लास्ट मोमेंट में बच गया। यहाँ पे देखा जाए तो बेडबीन का यूज किया जाए, अमोंग का हट करके बेडबीन है, क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं, मेरे और तुम्हारे बीच में। अगला क्वेश्चन, आई डू नॉट लाइक टू रीड दीज काइंड ऑफ नॉवेल। बहुत ही अच्छा सेंटेंस, अक्सर मैं इस चीज को आपको बताता हूँ। तो आई के साथ डू नॉट आ रहा है, सही है। डू नॉट के बाद में लाइक आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म सही है। इसके बाद में टू आता है, ये भी सही है। टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म भी सही है, यहाँ तक सही है। दीज आ रहा है, तो दीज को देखते ही आपकी आंखें जो है खिल जानी चाहिए कि दीज के बाद में जो आने वाला जस्ट बाद नाउन होता है वो प्लूरल होना चाहिए। और यहाँ पे काइंड लिखा हुआ, ये गलत है, काइंड की जगह काइंड्स हो जाएगा। ओके, आप चाहे यहाँ पर
दिस काइंड कर दो चाहे दीज काइंड्स कर दो, सही हो जाएगा। तो एरर आपकी जो है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, शैल वी गो फॉर वॉकिंग इन द पार्क। तो ये क्वेश्चन मैंने देखा, तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे जो यहाँ पे एरर लग रही है वो एरर आपकी जो है थर्ड पार्ट में है यहाँ पर। और एरर ये है कि फॉर अ वॉक होता है, गो फॉर अ वॉक, लेट्स हैव अ वॉक, तो यहाँ पे ए वॉक होना चाहिए। ओके, एरर आपकी यहाँ पर है थर्ड ऑप्शन में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, विवेक शुड बी एक्साइटेड, विवेक को एक्साइटेड होना चाहिए था, चाहिए ऑन द प्रमोशन ही हैज गॉट। ओके, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मतलब वो प्रमोशन पा गया है, शुड बी एक्साइटेड, एक्साइटेड कर दिया जाना चाहिए, नहीं भाई, शुड हैव एक्साइटेड, उसे एक्साइटेड होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर आप बी की जगह पे हैव लगा दो, यहाँ पे बी की जगह हम हैव लगा देंगे, ये ज्यादा सही रहेगा। शुड बी एक्साइटेड का मतलब हो गया कि उसे एक्साइटेड किया जाना चाहिए था। ठीक है, शुड बी एक्साइटेड ये नहीं, शुड एक्साइट मतलब उसे एक्साइट होना चाहिए, शुड हैव एक्साइटेड उसे एक्साइटेड होना चाहिए था जब उसने प्रमोशन पाया। तो यहाँ पे बी की जगह पैसिव वॉइस नहीं बना, एक्टिव वॉइस का सेंस है, यहाँ पे आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द टीम वन वेरी इजली एट द रिसेंट स्पोर्ट इवेंट, द टीम वन बहुत ही आसानी से, वेरी इजली एट द रिसेंट स्पोर्ट्स इवेंट बहुत ही आसानी से जीत गई, इसमें कोई एरर नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कोई एरर नहीं है। ही कंसीडर्ड अ वेरी क्रूशियल पॉइंट एट हिज अपोनेंट, अच्छा क्वेश्चन है आपका। ही कंसीडर्ड मतलब उसे कंसीड हुआ मतलब उसे मिला, अ वेरी क्रूशियल पॉइंट, ए आ रहा है, ए के बाद में सिंगुलर नाउन, पॉइंट आ रहा है, सही। एट हिज अपोनेंट, एट नहीं होगा, अगेंस्ट। ओके, अपने अपोनेंट के खिलाफ उसे जो है एक बढ़िया पॉइंट मिला, तो ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर एट की जगह आपका राइट आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका बन जाएगा, माई गाइड, मेरा जो गाइड था, जो मुझे गाइड करने वाला था, वॉज ब्लाइंड। ओके, तो यहाँ पर वॉज आ गया है गाइड के लिए, सही है, वॉज ब्लाइंड, बट अंधा था, बट ही ब्रिंग, भैया ही के साथ फर्स्ट फॉर्म को कभी यूज नहीं करते, बस एरर हो गई है आपकी यहीं पे। यहाँ पे ब्रिंग या ब्रॉट का यूज कर दो, पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे आप ब्रॉट लिख दो, बट ही ब्रॉट मी होम सेफली, लेकिन मुझे वो घर तक बढ़िया सुरक्षित तरीके से पहुंचा गया। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ब्रिंग की जगह ब्रॉट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आई फाइंड दैट, मुझे पता चला, मैं पता करता हूँ, आई गेट माई सेल्फ टायर्ड वेरी इजिली दिस डेज, मतलब मुझे ये चीज पता चली कि मैं आजकल कुछ जल्दी ही थक जाता हूँ। तो यहाँ पर जो माई सेल्फ है, इस चीज को जब मैंने ऑब्जर्व किया तो ये चीज आपकी जो है रिडेंडेंट है, यहाँ पे ये चीज होनी नहीं चाहिए, आपको इसको क्या करना है, इस वर्ड को रिमूव कर देना है, कुछ नहीं करना, इस वर्ड को रिमूव करना है यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर, आई फाइंड दैट आई गेट टायर्ड वेरी इजिली दीज डेज, आजकल मैं बहुत जल्द थक जाता हूँ। ओके, तो ये सारे आपके क्वेश्चन भाई मैंने करा दिए, इसको बनाने में, इसको जो है क्वेश्चन को असेंबल करने में, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। आप लोग प्लीज ऐसे वीडियोज को लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए प्लीज, जिससे ज्यादा से ज्यादा इस चीज को देखा जा सके। आपकी ऊपर ये चीजें डिपेंड करती है कि आप लोगों की वजह से लाइक और सब्सक्राइब जो है बढ़ेंगे। तो आप लोग ऐसे वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब करिए, प्रमोट करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप उसको कमेंट कर सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आपको है, क्या चीजें और मैं अच्छे से आपको प्रोवाइड करूं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में किसी और वीडियो के साथ में, जहाँ पे आपको जो है एरर डिटेक्शन के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, वन वर्ड के ऐसे क्वेश्चन में लेकर के आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।